नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक पवित्र और दिव्य यात्रा पर। हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा। यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है, जहां हर मोड़ पर आपको आस्था, शांति और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से, गंगा जी के पवित्र तट से। सुबह का समय, मंदिरों की घंटियां और गंगा आरती की गूंज, यहाँ का माहौल अपने आप में ही मन को शांति से भर देता है। हरिद्वार से आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं ऋषिकेश, जिसे योग नगरी भी कहा जाता है। यहीं से पहाड़ों का असली सफर शुरू होता है। घुमावदार सड़कें, ठंडी हवाएं और साथ बहती गंगा जी हर पल आपको एक नई ऊर्जा देती है। ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, और यहीं से गंगा का असली रूप शुरू होता है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि हर यात्री यहां कुछ देर जरूर रुकता है। इसके बाद हमारा सफर आगे बढ़ता है श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग की ओर। हर जगह का अपना अलग महत्व है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन। ये सभी स्थान हमारी यात्रा को और भी पवित्र बना देते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं नंदप्रयाग और फिर जोशीमठ, जो बद्रीनाथ धाम का मुख्य पड़ाव माना जाता है। जोशीमठ में रुककर आप आराम कर सकते हैं, और यहां से आगे का सफर और भी रोमांचक हो जाता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का रास्ता बेहद खूबसूरत और मनमोहक होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां और ठंडी हवाएं आपका मन मोह लेती हैं। और आखिरकार हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ धाम, जहां विराजमान है भगवान विष्णु बद्री विशाल के रूप में। मंदिर के सामने बहती अलकनंदा नदी और चारों ओर बर्फीले पहाड़, यह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है, जैसे आपकी सारी परेशानियां यहीं खत्म हो गई हों। बद्रीनाथ धाम की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हर कठिन रास्ता आसान हो जाता है, और अंत में मिलता है सुकून और भगवान का आशीर्वाद। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में एक बार इस दिव्य यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं, तो जरूर आएं बद्रीनाथ धाम।